क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द टेबल गिवन बिलो shows the temperature of some places recorded on 1st March 2020। शिमला का टेम्परेचर 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से सारी जो सिटीज़ हैं उनका टेम्परेचर गिवन है। फिर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ऑब्जर्व एंड एक्सप्रेस द टेम्परेचर इन प्लस और माइनस फॉर्म। तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो 0 से बिलो है, तो ये इंटीज़र -2 जो शिमला का टेम्परेचर है फर्स्ट, अगर इसका टेम्परेचर डिनोट करना है तो इट विल बी माइनस साइन with 2 degree because it is below 0. In number line to the right hand side there are positive integer, to the left of number line there are negative integers. तो below 0 means to the left hand side। उसी तरह से दिल्ली का जो टेम्परेचर है 30 से 0 डिग्री से 30 अबव है, सो इसके साथ कैसा साइन लगेगा प्लस। ये दिल्ली का टेम्परेचर। उसी तरह से मुंबई, लेह, जैसलमेर इनका टेम्परेचर इसी तरह से लिखोगे आप। सेकंड पार्ट है नेम द कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस कौन होगा जिसका 0 से बिलो टेम्परेचर होगा और 0 से बिलो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो शिमला का -2 है और उसी तरह से लेह का है 0 से 15 डिग्री बिलो मींस -15। तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन हुआ इस हिसाब से लेह। थर्ड पार्ट है सी राइट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस विच आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से अबव जैसलमेर भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, ये 3 प्लेसेस। सेकंड क्वेश्चन है राइट इफ़ द नंबर मैंशनड विल कम ऑन द राइट साइड ऑफ 0। जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे 0 के राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी हुई है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फर्स्ट सिचुएशन जो है जैसे रीना गॉट 5 चॉकलेट्स, तो ये 0 के बिलो है या अबव +5 है, तो 0 के राइट हैंड साइड में प्लस वाली वैल्यूज़। तो ए में क्या लिखेंगे हम राइट, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको राइट, जो नेगेटिव है उसको लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट में नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। अब है गिव 20 रुपीज़ टू द शॉपकीपर, उसने गिवन किए मतलब माइनस वैल्यू, डिक्रीज़ हो गई वैल्यू। द टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, सी पार्ट है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट लिखेंगे RIGHT। डी रोहन कार इज़ पार्क्ड एट बेसमेंट 2। आप जानते हो बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे, आप जानते हैं ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लोर भी बोल सकते हैं उसको। फिर फर्स्ट फ्लोर आता है, सेकंड फ्लोर आता है, वो ऊपर की तरफ दे आर पॉजिटिव वैल्यूज़। बेसमेंट मतलब 0 से नीचे, ग्राउंड फ्लोर से नीचे, तो ये कैसी वैल्यू है नेगेटिव, तो ये 0 के लेफ़्ट साइड में पड़ेगी, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे लेफ़्ट, डी पार्ट को। और ई शीना लिव्स ऑन 4th फ्लोर, 0 से अबव वैल्यू है और 0 से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है, तो राइट लिखेंगे RIGHT। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इन अकाउंटिंग वी यूज़ अ नेगेटिव साइन टू रिप्रेजेंट लॉस and positive sign to represent profit. Read the situations given in the table and assign a sign। कुछ नहीं करना है, हमने सिचुएशन रीड करनी है। तो लॉस होगा तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे,
प्रॉफिट होगा तो प्लस वाला साइन रिप्रेजेंट करेंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, देन वी विल यूज़ द साइन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया इसका। फिर इसका बी पार्ट भी है। फर्स्टली फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। ए पार्ट की बात है, क्या है फर्स्ट, लॉस ऑफ 20। साइन क्या लगेगा यहाँ पे, SIGN। तो लॉस रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑफ 100, तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे प्रॉफिट के लिए। नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, अगला है नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, देन इट मीन्स ज़ीरो। लॉस ऑफ 5, नेगेटिव साइन। अब बी पार्ट है, वी यूज़ ए नेगेटिव साइन टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ अ प्लेस बिलो द सी लेवल। अगर कोई प्लेस सी लेवल से बिलो है उसकी हाइट, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। और जिस प्लेस की हाइट सी लेवल से अबव है उसके लिए हम यूज़ करेंगे साइन प्लस का, पॉजिटिव। लुक अप इन द इंटरनेट, आप इंटरनेट में सर्च मारें एंड फाइंड आउट द नेम्स एंड हाइट ऑफ 3 प्लेसेस। ये आपको होमवर्क है। अबव द सी लेवल, आपको नेट में सर्च मारना है कि अबव द सी लेवल कौन कौन से प्लेसेस हैं, नेम लिखने हैं उनके, एंड ऐसे प्लेसेस भी जिनका जो हाइट है सी लेवल से कम है, और उनका एक टेबल बनाना है। और जो सी लेवल से अबव है उनको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करना है, जो सी लेवल से डाउन है उनको नेगेटिव साइन से। तो ये टास्क रहा आपके लिए। उसमें आप मंडी भी सर्च करना, जो मंडी हमारा सिटी है ये सी लेवल से अबव है या बिलो है। ठीक है, मंडी आप यूज़ कर लेंगे, हिमाचल के कोई और प्लेसेस। ठीक है, इस तरह से। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट ऑफ फॉलोइंग समझते हैं क्या है। लिखा है 140 मीटर अबव द सी लेवल। इसका अपोजिट क्या हुआ, 140 मीटर बिलो द सी लेवल। यही हुआ अपोजिट ना। अगर कोई आगे की तरफ जा रहा है उसका अपोजिट क्या है, कोई पीछे की तरफ जा रहा है। उसी तरह से 140 अबव 140 बिलो। बी 20 किलोमीटर नॉर्थ टू द ऑफ द अरावलीज। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। ऐसी स्टेटमेंट रहेगी, बस नॉर्थ की जगह साउथ हो जाएगा। सी 7 kg डिक्रीज इन वेट, आई विल आस्क इन 1 to 1। डी है 80 किलोमीटर ईस्ट, आई विल आस्क इन 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटीजर्स। एज इंटीजर्स लिखना है इनको। द माउंटेनियर हाइक्ड टू 500 फीट अबव द सी लेवल। अबव द सी लेवल मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे लिखेंगे इसको, 500। इंटीजर्स को ऐसे लिखा जाता है ना। बी है जैसे द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 6 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, -6 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ ऑल्सो इंटीजर। शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 100 इन सेल, तो कैसे लिखेंगे, 100 रुपीज़, है ना, प्लस का निशान साथ में। इसी तरह से सारे पार्ट्स हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव में रिप्रेजेंट होगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी नेगेटिव में रिप्रेजेंट होगी। सिचुएशन आपने रीड कर लेनी है और देखना है कि ये वैल्यू कैसी है। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। मेक 4 लाइन्स फॉर 4 नंबर्स। यानी ए पार्ट के लिए अलग से लाइन, बी के लिए अलग से, सी के लिए अलग से। फॉर एग्जांपल ए है +5, इट मीन्स नंबर लाइन में ये राइट हैंड साइड को बनेगा ये 0, गैप सेम रहने चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये नंबर लाइन में 5 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से इसी में नहीं, ए के लिए अलग, बी के लिए आप अलग से नंबर लाइन लेंगे, सी के लिए अलग से, डी जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए अलग से। डी कहाँ आएगा, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स पहले स्मॉल फिर
उससे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो सबसे स्मॉल कौन है वो ढूंढना पड़ेगा। नेगेटिव साइड्स में जो सबसे बड़ा दिखता है वही सबसे स्मॉल होता है। तो -30, फिर उसके बाद -10, फिर -5, सबसे स्मॉलेस्ट है -30। तो कैसा साइन लगाएंगे? -30 से बड़ा कौन है? -10, -10 से बड़ा -5, -5 से बड़ा फिर कौन है? 10। ये आया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव साइड में जो बड़ा नंबर दिख रहा होता है वही सबसे छोटा वाला होता है, और पॉजिटिव में जो बड़ा है वो बड़ा, छोटा है वो छोटा, राइट? क्योंकि नंबर ऐसे ही होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर यहाँ से भी देखें लेफ़्ट से राइट की तरफ को नंबर का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है? बड़ा नंबर, जैसे नंबर लाइन है ना, ये 0, -1, -2, -3 ऐसे। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे इस तरफ को, तो -3 से बड़ा कौन? -2, -2 से बड़ा कौन? -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, ठीक है? लेफ़्ट टू राइट नंबर इंक्रीज़ होते हैं और राइट टू लेफ़्ट डिक्रीज़ होते हैं। जिस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, आप सारे पार्ट कर लेंगे। 8th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे ग्रेटेस्ट, फिर उससे छोटा स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो नंबर है हमारे पास -50, 100, -11, -300। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? पॉजिटिव नंबर माने 100। फिर 100 से स्मॉल वो कौन है? तो वो है -11। -11 से भी स्मॉल -50, -50 से भी स्मॉल -300, ठीक है? 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंटीजर इज़ ग्रेटर देन -9। -9 से बड़ा कौन सा है? यहाँ पे नंबर से कुछ +4, -10, -3 एंड +7। विच ऑफ दीज, देखो +4 भी ग्रेटर है -9 से, और -3 भी ग्रेटर है, और +7 भी। सिर्फ -10 ही -9 से स्मॉलर है। तो ये 3 नंबर ग्रेटर हैं किससे? -9 से। -9 इज़ लेस देन द लिस्ट ऑफ दीज नंबर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इंटीजर इज़ लेस देन -8। -8 से छोटे कौन है? -9, बाकी सब -8 से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 4 इंटीजर ग्रेटर देन -4। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रेटर देन -4, इससे बड़े होने चाहिए। तो इससे ग्रेटर कौन कौन है? ऑफ कोर्स -3, -2, -1, 0, ठीक है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इंटीजर्स बढ़ते चले जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और -5, -6 वो -4 से क्या होंगे? छोटे होंगे। अगला क्वेश्चन है, -20 से स्मॉलर, लेस देन। तो -20 से छोटे कौन कौन से होंगे? आप जानते हैं -20 से छोटे होंगे -21, -22, -23, -24। आप कितने भी लिख सकते हैं। 13th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है -8 और -18। सी -18 है स्मॉलर और -8 है ग्रेटर, तो ग्रेटर देन, ठीक है? 0 एंड 11, सिंपल सी बात है, 0 इज़ लेस देन 11, ठीक है? तो इस तरह से आप इसके सारे पार्ट्स कर लें। नेक्स्ट है 4.2, यूज़ ए नंबर लाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग। ये है नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, ऐड प्लस माइनस करके नहीं, मैथमेटिकली ऐसे नहीं करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर लाइन में -10 भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमने किया, और उसी नंबर लाइन में प्लस का 10 भी रिप्रेजेंट किया।
सो ये नंबर लाइन बनानी कैसे है, किस बेस पे बनानी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पहले -10, तो पहले हमने -10 रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर उसमें कितना ऐड किया, 19, कितना ऐड किया 19, तो काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये यहाँ पे पहुँची नंबर लाइन आपकी 10 से थोड़ा एक पॉइंट पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है ना। तो ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गई, कितना ऐड किया -10 में 19, ये 1 1 का गैप समझो आप, देखो ना 1 2 3 4 माइनस के साइन के पास, जब भी हम -10 में प्लस की वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, तो नंबर लाइन में हम लेफ़्ट टू किस तरफ पढ़ेंगे, राइट साइड में, ठीक है। क्योंकि -10 हमने पहले आइडेंटिफाई किया और फिर प्लस की 19 वैल्यू प्लस की 1 1 करके, ठीक है ना। तो 19 जब प्लस करेंगे हम इस तरह से काउंट करेंगे, जब 1 प्लस करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट हम मूव करना शुरू करेंगे। तो ऐसे काउंट करते करते यहाँ तक तो 10 हो गया, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। इस तरह से आ गया। अगर ऐसे आपको जल्दी से पता करना हो तो इनका डिफरेंस कितने का होगा, 9 का, तो -10 ले लेंगे एक पॉइंट और यहाँ तक 10 तक रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो एरो यहाँ -10 से चलेगा वो कहाँ पे रुकेगा, 9 पे रुकेगा, क्योंकि -10 में अगर 19 प्लस करते हैं तो 9 तक पहुँचते हैं, ठीक है। कैसे प्लस किया, 19 प्लस किया जब हमने तो 1 1 करके काउंट किया, 1 1 का गैप था, तो 1 1 काउंट करके 19 जब हमने काउंट किया तो हम 9 तक पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है, 19 का, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात। और आंसर क्या आया, 9। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 में ऐड करो -5, तो ये हमें पता चल गया कि जो नंबर लाइन हमें बनानी है वो नेगेटिव साइड को ही बनानी है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव है। नेगेटिव में नेगेटिव प्लस करेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी दैट विल आल्सो बी नेगेटिव। तो -12 ये मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 आपको समझाने के लिए। तो -12 कहाँ पे आया, ये है -12, इसमें 5 और ऐड किया तो -13 -14 -15 -16, तो कहाँ पहुँची गाड़ी, -17 तक। तो -12 से इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, ऊपर से भी दिखा सकते हैं, -5 और ऐड किया है ना, तो -17 तक हम पहुँचे। तो पहले 0 से कहाँ पहुँचे, -12 तक, और -12 से -17 तक, ठीक है। ये जो मैंने नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, इनको चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन जैसे -12 है तो उसको ज़रूर रिप्रेजेंट करो, फिर -17, ठीक है ना। और ये काउंटिंग में एग्जैक्टली आने चाहिए। जैसे ये अगर मैं काउंट करता हूँ तो 12 स्पेसिस बाद आया -12, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे डी पार्ट है 11 प्लस -15, तो नंबर लाइन में पहले इट मीन्स नंबर लाइन पॉजिटिव की साइड भी जाएगी, नेगेटिव की साइड भी, यानी पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि प्लस का 11 है, तो प्लस का 11 तो ज़ीरो के इस तरफ कहीं होगा, है ना। फिर उसमें ऐड किया -15, तो यहाँ 11 से रिवर्स होके 15 रिवर्स होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फिर कितने रिवर्स हुआ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रिवर्स हो गया। ये 12 रिवर्स हो गया, 13 रिवर्स हो गया, 14 रिवर्स हो गया, और यहाँ पे हो गया 15 रिवर्स, ठीक है ना। तो -15 11 में ऐड किए -15 मीन्स
15 कदम पीछे हट गए, तो कहाँ पे पहुँचे 0 के बाद? -1, -2, -3 एंड -4। इट इज़ -4। पहले 0 से गए 11 की तरफ और 11 से हटे कितने? -15। आ रही है बात समझ? तो ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको होमवर्क भी रहा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 9 प्लस -4। इसका आपने मेरे को इसी तरह से डायग्राम बताना है। नेक्स्ट 0 प्लस -8, वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरफ को बढ़ जाओगे? माइनस की तरफ को नंबर लाइन, ठीक है ना। ये सारी पार्ट बहुत ही मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा इनको करने में। एरो के निशान कितने बनेंगे? 2। फर्स्ट एरो फर्स्ट नंबर को दिखाने के लिए 0 से, और सेकंड एरो उस नंबर से जहाँ तक हम पहुँचे रिज़ल्ट तक उसको दिखाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये तो इजी है, कर लेंगे आप। सॉल्व विदाउट यूजिंग ए नंबर लाइन। नंबर लाइन नहीं करनी है भी यूज़, ऐसा है ये। सो यहाँ पे क्या होगा फिर? नंबर लाइन के बिना हम कैसे करेंगे? तो ये सिंपल एडिशन का सवाल है। सेम सिंबल ऐड हो जाते हैं। 16 और 6 कितना हो गया? 22 माइनस का 22। जैसे कि आपका बी पार्ट है 18 प्लस 0, यू कैन राइट इट्स आंसर -100 प्लस 15। सी पार्ट है -100 प्लस 15। As you know, there are two opposite signs. The value will subtract. तो क्या करेंगे? 100 से 15 जब सब्ट्रैक्ट होगा देन 85 विल रिमेन। तो कौन सा 85? जिसका साइन बड़ा है। 100 की वैल्यू से 15 जब इसमें ऐड किया तो आप जानते हैं नंबर लाइन में ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा, यानी 100 से पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएगा? 85 की तरफ। और सिंपली माइनस भी कर सकते हैं ऐसे करके। और आप जानते हैं साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है प्लस माइनस में। तो इसी तरह से ये सारे पार्ट हैं। डी में ऐड हो जाएंगे, ई में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एफ में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपोजिट साइंस आर देयर। एच में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कर लेना आप। थर्ड है फाइंड द सम। फॉर एग्जांपल 137 एंड -574। सम मीन्स जैसे पिछले क्वेश्चन थे सेकंड, वैसा ही है ये। 137 प्लस -534। ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप यहाँ पे। ऐसे भी आप जानते हैं नंबर लाइन में जब माइनस की वैल्यू में प्लस ऐड होगा तो नंबर किस तरफ मूव करेगा? लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ऐसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर जो आएगा उसके साथ कैसा साइन लगेगा? नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बड़ी है। नेगेटिव के साइन वाली वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू तो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि सी पार्ट है, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। सम करो भी इन सबको। -250 प्लस -450। सम मीन्स प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस 900 के साथ कोई माइनस का निशान नहीं है, ठीक है। तो ये वे दोनों वैल्यूज़ माइनस माइनस वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, है ना। -250 और -450, तो कितना बन जाएगा? सेम निशान वाली वैल्यू ऐड हो जाती है। 4 6 और 1 7, ये बन गया -700, राइट। अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट निशान एक प्लस का एक माइनस का है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा? 200, ठीक है। बड़ी वैल्यू का सिंबल प्लस, प्लस का सिंबल ना लगाए तब भी वो वैल्यू क्या होती है? प्लस ही होती है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 थे, इसका बी पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सेम जिनके सिंबल हैं उनको ऐड कर देना है ना, जिनके भी सेम सिंबल है। तो 115
67 37 है ना, 7 7 14 5 19 6 1 7 1 8 3 11 1 1 2। तो इन तीनों का सम आ गया 219, दिस एंड दिस, प्लस माइनस 45। तो प्लस माइनस 45 है, तो 219 से 45 क्या हो जाएगा, लेस। प्लस तो है लेकिन माइनस की वैल्यू है, और नंबर लाइन में भी जब ये रिप्रेजेंट करनी होगी तो लेफ़्ट टू राइट मीन्स ये जो माइनस का निशान है सिंबल, ये प्लस की वैल्यू को थोड़ा पीछे हटा लेगा, कितना, 45 कदम पीछे, ठीक है ना। तो 9 से 5 4, फिर यहाँ पे क्या है, 21 से 4 17, या 11 से 4 7, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या आंसर आया, 174। तो ऐसा कब होता है, जब दो साइंस एक साथ आ रहे हैं ना, वैल्यू तो एक है लेकिन साइन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, दो। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, -15 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -84। तो -84 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -84 प्लस 84 होता है 0, है ना। तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया 84, ठीक है। तो कितना आ गया है, अब आप जानते हैं 15 नंबर लाइन में नेगेटिव है, तो 54 84 जो है उससे 15 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे 7 7 क्या, 69 प्लस का। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसको दूसरे केसेस में माइनस इंटू माइनस भी कहा जाता है, आगे हम सीखेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे दो साइंस नहीं है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -20 -13 मीन्स कितना, -33, ठीक है। जहाँ पे भी दो साइंस एक साथ आए तो उसमें हम जो एडिटिव इनवर्स है उस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रिंसिपल ट्रेवल्ड टू हिज स्कूल 20 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। इस तरह के डायरेक्शन वाले जब क्वेश्चन हो तो एक डायरेक्शन कह लिया आप, डायरेक्शन चार्ट जो होता है आपका, जो इंडिकेट करता है कि कौन सी साइड, कौन सा एरो किस साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप बैठे हो उसी हिसाब से बना लें। तो जैसे कि ये यहाँ मैं बैठा हूँ, तो ये इस साइड को मैं क्या दिखाऊंगा, इसको मैं ईस्ट दिखाऊंगा। एक बार जब आप साइड दिखाने लग गए तो उनको प्रॉपरली दिखाएं। जैसे ईस्ट है तो इसके यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट, और इस तरफ को यानी राइट हैंड साइड को क्या होगा, साउथ, और लेफ़्ट को क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है। तो ये जब हमारे पास बन गया, प्रिंसिपल की बात करते हैं, ये उसका, यहाँ से उसने सपोज करो उसका होम है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया सेंटर से 20 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ से 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ ले गए उसको, ठीक है। उसके बाद देन ट्रेवल्ड सेंट्रल लाइब्रेरी 55 किलोमीटर ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ गए, कितना, सपोज करो 55 किलोमीटर, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड सेंट्रल लाइब्रेरी। तो हाउस ये रहा उनका, सेंट्रल लाइब्रेरी ये रही, ठीक है। तो अब पीछे को कितना हटे वापस घर तक, जब वो यहाँ 20 आए तो इस यहाँ तक दोबारा कितने हटे, -20, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, 20 प्लस का, है ना, फिर वापस बैक गियर में यहाँ तक कितना, -20, समझाने के लिए। लेकिन ये इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्या लिखेंगे 20, अब वापस पीछे को हटे, मतलब सब्ट्रैक्ट का निशान, माइनस, अपोजिट का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लगाते हैं, -55। इससे हमें पता चलेगा
कि प्रिंसिपल का जो घर है उससे सेंट्रल लाइब्रेरी कितनी दूर है। तो 20 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 55 से 20, 0, 5, 5 से 2 गया 3, 35 किलोमीटर। तो यहाँ हाउस से उनका घर है 35 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम कैसे कर पाए, हमने ये डायरेक्शन वाला चार्ट बनाया था और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया उसी तरह से हम एरोज़ को ले जाते गए। ठीक है, क्लियर।